जय ओशो, जय अरुण स्वामी जी। आज मैं पहली बार एक वीडियो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। एक दोहा है रामचरितमानस का। वो दोहा कहता है, सकल पदारथ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मतलब सब कुछ इसी जग में है, लेकिन जो कर्महीन होते हैं उन्हें वो नहीं मिलता है। बहुत पुरानी बात है। पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज का एक छात्र जो अपने यौवन के शैशव काल में ही था, एक दिन अचानक कॉलेज के लाइब्रेरी के बाहर एक पोस्टर चिपका हुआ देखा। एक साधारण सा पोस्टर जिस पर एक संत का फोटो था और कहा गया था कि ये आचार्य रजनीश हैं और इनका प्रवचन कल या परसों होने वाला है। वो युवक प्यासा था, उसे खोज थी, उसे तलाश थी, उसे तड़प थी। वो विवेकानंद को पढ़ता था, वो कई गुरुओं से मिलता था। कहीं उसकी प्यास, उसकी तृष्णा, उस तृप्ति नहीं मिलती थी। उसने उस पोस्टर को देखा और कहा, ठीक है, एक बार इन्हें भी सुन ले। और वो गया। जब प्रवचन शुरू हुआ, वसुधारा नयन आंसुओं से भीगा हुआ, गंगा और जमुना दोनों बह चले उसके नयन से। वो चकित, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? आंसू है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोए चले जा रहा है वो छात्र, रोए चले जा रहा है। प्रवचन जब खत्म हुआ, वो वापस लौटा अपने हॉस्टल में और उसे एक अजीब सी तृप्ति का आभास, एक संतुष्टि लगा, जैसे कि हाँ, यहां कुछ हो सकता है। फिर वो आचार्य रजनीश के संपर्क में आया। और वो आचार्य रजनीश से दीक्षा लिया, उनका सन्यासी बना और उनका नाम पड़ा स्वामी आनंद अरुण। कई सन्यासी हुए ओशो के, कई सन्यासी हुए। कुछ तो अंत तक सन्यासी रहे, अभी भी हैं। कुछ देह त्याग कर गए और कई मार्ग में ही ओशो को छोड़ के चल दिए। उन्हें या तो हिम्मत जवाब दे गया या ये रास नहीं आया। लेकिन स्वामी आनंद अरुण आज लगभग 50 साल से ओशो से जुड़े हुए हैं। और ओशो के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। लगभग 30 साल पहले काठमांडू के पास 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ओशो के ही बताए हुए जगह पर एक आश्रम उन्होंने खोला, जिसका नाम रखा ओशो तपोवन, जो पहाड़ों की आंचल में है, जंगलों के बीच में है। वही वो जगह है जहां नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति नागार्जुन जब अपने पद से राजीनामा दिए और सत्य की खोज में, सत्य की तलाश में निकल पड़े, तो वहीं पे जहां आज ओशो तपोवन है, वहीं पर वो गहन साधना किए और बुद्धत्व को उपलब्ध हुए।
उसी जगह पे ओशो तपोवन है, उसी जगह पे आज ओशो निवास करते हैं। स्वामी आनंद अरुण, जिन्हें ओशो ने बाद में बोधिसत्व कहा, हम लोग उनका पूरा नाम बोधिसत्व स्वामी आनंद अरुण कहते हैं। वो अनवरत 50 साल से ओशो के आंदोलन में लगे हुए हैं, ओशो का काम में लगे हुए हैं, ओशो को फैलाने में लगे हुए हैं। विश्व भर में तकरीबन 1,50,000 के लगभग व्यक्तियों को उन्होंने ओशो से जोड़ा, अर्थात विश्व भर में लगभग 1.5 लाख के तकरीबन में ओशो के सन्यासी जो सिर्फ और सिर्फ अरुण स्वामी जी के माध्यम से बने हैं। मैं भी उन्हीं का शिष्य हूँ। मुझे भी उन्होंने ओशो से जोड़ा, सतगुरु ओशो से जोड़ा, सतगुरु ओशो के चरणों के लायक बनाया। धन्य है वो, और धन्य हूँ मैं जिन्हें ऐसो सुंदर प्रीतम पाई। लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आया। खास करके जिनके हाथ में पूना का व्यवस्थापन है, जिनका ये परम कर्तव्य है कि वो ओशो के काम को आगे बढ़ाएं, ओशो की देशना को फैलाएं, लोगों को ओशो से जोड़ें, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। उल्टा ओशो के कई आश्रमों को उन्होंने बंद करवाया, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का तलवार लेकर। उन्हें अरुण स्वामी जी का ये रास नहीं आया। कई बाधाएं, कई अड़चने, कई उत्पात, कई दिक्कतें उन्होंने उठाया। किसी तरह से तपोवन नष्ट हो, किसी तरह से तपोवन बंद हो, किसी तरह से अरुण स्वामी जी का साख नीचे गिरे। अरे भाई, जाको राखे साइया, क्या कर लोगे? कुछ नहीं होने वाला है तुमसे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है तपोवन का, कुछ नहीं नुकसान होगा ओशो के मोमेंट को। ये अनवरत चलेगा। और आज न सिर्फ नेपाल में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, यूरोप के कई देशों में, अमेरिका में, कनाडा में अरुण स्वामी जी शिविर ले करके लोगों को जोड़ें ओशो से, और ओशो का डूबता हुआ पटाखा को फिर से ऊपर उठाएं। और हम नेपाल के सन्यासी आज गर्व से कह सकते हैं कि हम ओशो के सन्यासी हैं। हम जहाँ भी जाते हैं हमें ओशो के सन्यासी के नाम पे काफ़ी सम्मान मिलता है। धन्य है हम, धन्य है हम जो हम अरुण स्वामी की नज़र में आए, और धन्य है हम जो अरुण स्वामी जैसे इंसान हमें मिले, अरुण स्वामी जैसे गुरु हमें मिले, अरुण स्वामी जैसे मार्ग निर्देशक हमें मिले। उन्होंने बस उंगली दिखाया, हम देखे उस उंगली की ओर और दिख गए ओशो। प्रणाम।